नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं स्टेशन। हमारी ट्रेन का हो रहा है टाइम, तो हम राजस्थान पहुंचने वाले हैं। बालाजी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारा राजस्थान आने वाला है। फिर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं बांदीकुई स्टेशन। यहाँ से हम करते हैं टैक्सी। टैक्सी के लिए हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी हुई होती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो हम लिफ्ट तो शायद ख़राब थी, इसलिए हम दादर की हेल्प से नीचे आते हैं। और इस तरह से हमें राजस्थान के कुछ व्यू दिखाई मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे राजस्थानी ड्रेसेस वगैरह हैं। ये रही हमारी टैक्सी। यहाँ पर हम कुछ टैक्सी में बैठ जाते हैं और हम निकल पड़ते हैं अपने यात्रा की ओर। चलते चलते हम पहुंचते हैं अपने रूम पर और हमें लगती है जोरों की भूख, तो हम निकल पड़ते हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ हम कुछ खाते पीते हैं, फिर खा पी कर हम निकल पड़ते हैं अपने रूम के लिए। और इस तरह हम रूम पर पहुंचकर लेट जाते हैं। फिर सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। यहाँ हम प्रसाद लेके मंदिर की तरफ निकलते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं बालाजी के। और इस तरह इतनी लंबी लाइन में हम चल के किसी तरह दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करने के बाद हम आगे निकलते हैं प्रेतराज सरकार जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ काफ़ी लंबी भीड़ लगी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है। यहाँ हम प्रेतराज जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं। फिर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए श्री राम दरबार। यहाँ हो रही होती है आरती, तो हम लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम यहाँ से चल पड़ते हैं जल लेने के लिए। जल लेने के लिए हमारे पास 1 घंटे होते हैं और यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी होती है, तो मम्मी तो आ नहीं पाती, इसलिए कुछ अकेले इस लाइन में लगना होता है। फिर जल लेने के बाद हम आ जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 151 फीट ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम जाते हैं सुरक्षा गुफा के अंदर। काफ़ी लंबी गुफा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर। यहाँ श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी के मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से हम घूमते घूमते निकलते हैं बाहर की तरफ। और ये है बाहर आने का रास्ता। यहाँ भी कुछ मूर्तियाँ हैं। फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ थी, गुफा भी काफ़ी अच्छी थी। आप लोग आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमारा दूसरा दिन है, तो सुबह सुबह फ्रेश होकर हम फिर निकल पड़ते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। और थोड़ा सा बारिश भी हुई है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी भी है सड़कों पर। तो हम यहाँ पे लाइव आरती करते हैं बालाजी की, चल रही होती है। यहाँ पर आरती करने के बाद हम दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं बालाजी के। यहाँ पर उतनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत लाइन लगी हुई होती है, क्योंकि हम सुबह जल्दी आए हुए होते हैं। तो भी यहाँ पे लाइन में लगना तो पड़ता ही है। फिर यहाँ पे हम दर्शन के लिए किसी तरह एक लाइन क्रॉस करके दूसरी लाइन में आते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं।
हमारी लाइन खुल गई है और अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ हम बालाजी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। फिर मम्मी और हम मिलकर यहाँ पर समाधि वाले बाबा के यहाँ दिए जलाते हैं। दिए जलाने के बाद मम्मी को सवामनी का प्रसाद चढ़ाना होता है, तो यहाँ हम सवामनी प्रसाद का वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण के बाद हम लोग 3 पहाड़ी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी के बीच बीच में यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जैसे माता अंजनी, पंचमुखी हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। फिर यहाँ पहुँचते हैं माता काली के मंदिर। यहाँ हम करते हैं थोड़ा सा विश्राम। फिर हम अपनी यात्रा पुनः शुरू करते हैं और पहुंचते हैं माता अंजनी के मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन अंजनी माता का मंदिर है। तो इस तरह से हम पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर भैरव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ भैरव जी की बहुत प्राचीन मंदिर है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से पुनः लौटने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं